ये जो मामू हैं अनवर फ़रूकी, ये एक इमाम मस्जिद हैं और ये चाहते हैं कि मैं अपने शौहर को छोड़कर इनके बेटे के साथ निकाह कर लूँ, जो कि एक किरदार है, ज़ानी है। वो यही कहते हैं कि हम लड़के को मार देंगे, लड़की को मार देंगे, लड़की वापस करो, लड़की वापस करो। वो अभी भी यही कहते हैं कि लड़की वापस करो और मैं अपने बेटे के साथ निकाह करूँगा। उन्होंने जी अना का मसला बना लिया कि मेरी बहन के साथ भी अब तुम ताल्लुक़ ना रखो या उसको तलाक दो, फ़ौरन से फारिग करो। मुझे भी बस डराते धमकाते रहे कि जी चल लेकिन की है जी, मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है, मेरी गैरत है, मैं किवें छड़ देवां इनू? सिर्फ तेरे ज़ाती मफाद वास्ते मैं अपनी बीवी की कुर्बानी दे देवां भी तेरी अना नूं सुकून पहुंच जावे। वालदा दे जनाजा नहीं मैं पढ़ सकिया, मैं वालदा दा जनाजा नहीं पढ़ सकिया। आपका मेज़बान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। ये है साद और ये है अक्सा। अक्सा का भाई पहले साद के साथ अपनी रजामंदी से अक्सा का निकाह करवाता है। कुछ महीने साद से पैसे खाता है। जब साद पैसे देने से इनकार करता है तो अक्सा का भाई साद से अक्सा को लेकर दूर चला जाता है। अब इस कहानी में एक विलन की एंट्री होती है और वो विलन है अक्सा का मामू। पेशे के लिहाज से अक्सा का मामू एक इमाम मस्जिद है और साद का बाप भी इमाम मस्जिद है, यानी कि दोनों फैमिलियां दीनी इस्लामी फैमिली हैं। अब इन दोनों फैमिलियों के दरमियान एक ऐसा मसला आन खड़ा है कि ये दोनों फैमिलियां एक दूसरे को मारने पर आन तुली हैं। अक्सा का मामू इनको धमकियां लगाता है, ये कहता है कि दिन दिहाड़े गोलियां मारूंगा, चौक में कत्ल कर दूंगा, वरना मेरी भांजी वापस करो। जबकि साद ने अक्सा के साथ निकाह किया, इसको अपनी बीवी बनाया और निकाह करवाने वाला अक्सा का भाई है। बात करके जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। साद कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। बच गए मामू से? हाँ जी बचे हुए हैं फिलहाल तो। एक वीडियो चल रही है विंडो में, एक लड़का जो है वो पिस्टल के साथ फायर वगैरह कर रहा है। ये लड़का अक्सा का भाई है? जी बिल्कुल। इसी ने आपका निकाह करवाया अक्सा के साथ? जी बिल्कुल ऐसे। और बाद में यही लेके चला गया? हाँ जी। क्या कहानी क्या बनी? निकाह हुआ है हमारा 2023 में। किसने करवाया? अली हसन ने, अक्सा का भाई है? लड़की का भाई। बड़ा भाई है है इससे? अक्सा का। हाँ जी। ओके। इसका वालिद होता है जेलम। अच्छा। तो वो ही घर का बड़ा है और संभालता है पीछे कारोबार भी। अली हसन जो है वो घर का बड़ा है? हाँ जी। ठीक है। तो उसी ने ही निकाह करवाया। उस जगह जी मैं अपने प्यो नूं वेख ली सां पे, अच्छा। अगे केड़ा वो घर आंदा है। आपसे खुश था? हाँ जी खुश था। उस अक्सा का भाई आपसे खुश था, उसने कहा कि तू निकाह कर ले, मैं अपने प्यो नूं आपे वेख लांगा। खुद करवाया है। अच्छा। और इसीलिए करवाया कि मैं उसका बिजनेस संभाल रहा था। अच्छा। ठीक है, बिजनेस संभालता रहूँ और बगैर मुआवजे के संभालता रहूँ, सिर्फ इस लालच में कि यार हमारा निकाह करवाया है और आगे भी हमारा साथ इसने देना है, तो हमारा बाकायदा एक शादी होनी है। लेकिन होता क्या है कि दरमियान में कुछ साल डेढ़ अरसा अली गुजरा। हसन है, किस चीज़ का बिजनेस करता है? ये सब्ज़ी का काम है इसका। तो साल डेढ़ गुजरता है, मैं भी तंग होता हूँ, ये भी मुझे कहती है कि अब जो है ना बस हो गई है, इस काम को छोड़ दो। मैंने अपनी मेरा साल डेढ़ आप अली हसन को कमा कमा के देते रहे, वो खाता रहा? खाता रहा। ठीक है। उसके बाद अब पढ़ाई का भी बर्डन है, साथ साथ ये काम धंधा भी। तो फिर मैंने अपनी रिहाइश चेंज की। मैं पहले इनके साथ ही रहता था। जब रिहाइश चेंज की तो अब मुझे फ़ोन कर रहा है, मैं अपनी पढ़ाई भी कर रहा हूँ और साथ अपना तो मैं उसके मतलब किसी काम का नहीं रहा ना। मैंने एक दो दफ़ा मना कर दिया कि भाई अब नहीं, थोड़ा मसरूफ़ हूँ इधर उधर। उसका रवैया मेरे साथ बदल गया। ठीक है। वो ऐसा बदला कि उसने इसको भी मारना पीटना शुरू कर दिया जी, उसके साथ रब्ता ख़त्म करो, उधर शादी नहीं होने दूंगा, जो मर्ज़ी कर लो, दिल में कोई बात है तो निकाल दो। तो इस तरह ये कहानी शुरू हुई। ये लड़का आप मीडिया पर देख रहे हैं, ये लड़का एक इमाम मस्जिद का बेटा है। कहानी को समझिएगा, कोई भी बंदा यूं उठकर कैमरे के सामने अपनी बीवी को लेकर खड़ा नहीं होता। मामले की नवैयत समझिएगा। एक शख्स जो कि इनका मामू है इस लड़की का, वो इमाम मस्जिद है और इमाम मस्जिद होने के साथ साथ बदमाश और गुंडा भी है। इसी दौरान आ जाता है अनवर फ़रूकी साहब, विलन साहब, जो इनके मामू हैं। हाँ जी। वो आते हैं जी मेरे चाचू के डेरे पर जी, लड़की को घर वापस भेजो, तो फिर इंशाल्लाह तरीके से जो है ना सारा मामला हम करते हैं। आप अक्सा को अपने पास ले आते हैं? अक्सा उधर अपनी दोस्त के घर है ना। अच्छा। लेकिन उनको ये है कि लड़की को लेके भाग गया। अच्छा। वो मेरे पास आते हैं, मैंने कहा जी लड़की अनवर फ़रूकी साहब आते हैं जी, लड़की घर वापस भेजो, तो फिर तरीके से रुख्ती करते हैं। लड़की घर वापस जाती है तो उसके बाद अनवर फ़रूकी साहब तलाक लेने आ जाते हैं जी, मेरे बेटे के साथ इसकी शादी होगी। अक्सा मेरी बहन, आपने साद के साथ अपनी मर्जी से निकाह किया? जी। इस निकाह में आपका भाई भी था? हाँ जी।
फिर क्या वजह बनी कि भाई ने पहले बहन का रिश्ता दे दिया एक लड़के के हाथ में, बाद में वही जो लड़का है वो उनकी नज़र में मुजरिम बन गया, क्यों? देखिए, इनकी आपस में कोई तकरार वगैरह हुई, जैसे कि इन्होंने कोई भी मतलब उनकी बात मानने से या काम करने से इनकार वगैरह कर दिया, तो उन्होंने जी अना का मसला बना लिया कि मेरी बहन के साथ भी अब तुम ताल्लुक़ ना रखो या उसको तलाक दो, फ़ौरन से फ़ारिग करो। मुझे भी बस डराते धमकाते रहे कि जी ये कोई इतना छोटा रिश्ता तो नहीं कि कोई तलक कलामी हुई और अपनी बहन का तलाक ले लिया। हाँ जी, बस ऐसा ही है, क्योंकि उन्होंने फ़ायदा उठाया ना, क्योंकि रजामंद घर वालों को उन्होंने करना था, उन्होंने हमें उम्मीद दिलाई थी, तो वो ये समझते थे कि भाई मैंने रिश्ता करवा दिया तो मैं फटाफट से तलाक करवा के तो मामला ख़त्म करता हूँ, कि ये ना हो कि बाद में मेरे ऊपर ही बात आ जाए सारी। ठीक है, आपका जो मामू है, ये जो फ़रूकी साहब हैं, ये इमाम मस्जिद है? हाँ जी, बिल्कुल। इमाम मस्जिद का किरदार इस तरह का कैसे हो सकता है कि वो एक शादीशुदा जोड़े को जिन्होंने सुन्नत नबी पर अमल किया, निकाह किया, एक अच्छा काम किया, उनको मारने पर तुला हुआ है? बस मामू जो हैं वो पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि हर बात में, हर चीज़ में वही आगे नज़र आ रहे हैं, बार बार मतलब वो डराते धमकाते हैं मेरे घर वालों को भी। वो यही कहते हैं कि हम लड़के को मार देंगे, लड़की को मार देंगे, लड़की वापस करो, लड़की वापस करो। वो अभी भी यही कहते हैं कि लड़की वापस करो और मैं अपने बेटे के साथ निकाह करूँगा। बदमाश है? नहीं, कोई बदमाश। कैसे मार सकता है आपको, आपके शोहर को, इनके घर वालों को? बस ऐसे ही उसने अपने लिए अलग से अना का मसला बनाया हुआ है, जबकि मेरे घर वाले फिर भी मतलब कोई ऐसा रिएक्शन वगैरह नहीं दे रहे, लेकिन यही हैं जो मतलब बार बार सामने आ रहे हैं कि आपके घर वाले राजी हैं, उनको कोई एतराज़ नहीं। आपका मामू जिसको विलन का किरदार, जिसको विलन का नाम दिया है, वो बंदा बार बार आ रहा है। हाँ जी, बार बार वही है कि वही कह रहे हैं। उसका क्या मफाद है इसके अंदर? ये जो मामू हैं अनवर फ़रूकी, ये एक इमाम मस्जिद हैं और ये चाहते हैं कि मैं अपने शौहर को छोड़कर इनके बेटे के साथ निकाह कर लूँ, जो कि एक किरदार है, ज़ानी है, और मैं नहीं चाहती कि मैं उनके साथ निकाह करूँ या उनके साथ रहूँ। मैं अपने शौहर को नहीं छोड़ना चाहती, मैं इनके साथ खुश हूँ। आप इनके साथ खुश हैं? जी अपनी रजामंदी से रह रही हैं? जी। आज इस मीडिया पर आने का क्या मकसद है? कैमरे के सामने क्यों खड़े हैं आप लोग? अब चूँकि हमारे निकाह को या इस सिलसिले को 6 महीने गुजर गए हैं, तो अब फिर से मामू के फ़ोन वगैरह आ रहे हैं, वो परेशान कर रहे हैं कि लड़की वापस करो, इसका निकाह मेरे बेटे के साथ ही होगा। अगर वो आपको डरा धमका के ले जाते हैं तो साथ के बगैर रह लेंगे आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनके साथ रहना चाहती हैं? जी। साथ आप क्या कहना चाहेंगे इनके? मैंने क्या कहना है, मैं बस अनवर फ़रूकी साहब से जो है ना गुजारिश करूँगा कि मेरी बीवी दी जान छाड़ दो, अपने करन वाले काम करो, मिंबर ते बह के पूरे महल्ले नूं जो है ना दीन सिखांदे हो, हर जुमेरात शब जुम्मे दे स्टेटस ला के मरकज़ दे बाहर खलो के लोगों नूं तबलीग करदे हो, ते अपने घर दे मामलात वेखो, अपनी भांजी नाल की जुल्म कीता है वो वेखो, निकाह दे उत्ते निकाह दी कोशिश कीती वो वेखो। बड़े अफसोस है कि जमीयत उलमा इस्लाम नाल तुहाडा तल्लक है, पता नहीं तुहानूं उहदे विच रखिया क्या है। मेरे वालिद साहब जमीयत उलमा इस्लाम दे अमीर हैं, चाचू वालिद साहब ते यह बंदा सिर्फ उन्होंने बदनाम करने वास्ते, सिर्फ अपनी अना नूं सुकून पहुंचावन वास्ते कहंदा है जी मेरी नूंह नूं अमीर साहब दा पुत्तर लैके भज गया, मेरी नूंह नूं अमीर साहब दा पुत्तर लैके भज गया। जिथे भी कोई मजलिस होएगी, 4 बंदियां दी बैठक होएगी, कोई प्रोग्राम है, उत्थे अपना रंडी रोना लैके सिर्फ उस जमात दा फ़ायदा उठाते हुए कि वालिद एदा जमात दा अमीर है तो ओहदा फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने बदनाम करेगा, उन्होंने परेशान करेगा, घर आएगा, मस्जिद पहुंच जाएगा। फजर की नमाज़ पढ़ा रहे हैं, नमाज टाइम मस्जिद आ गया जी, असी आए हैं जी, चेयर वापस कराओ साड़ी, ताकि ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ दबाव पवे कि मैं तेरे मुक्तदियां दे सामने तेरे उत्ते दबाव पा रहे हैं जी, चेयर टॉर्चर कर रहे। मेरी वालदा की डैथ हुई है 3 महीने पहले, तो जनाजे ते गए हैं जी, जनाजे ते एदा पुत्तर मेरा जेड़ा साल है अली हसन, तो यह सारे जेड़ा है ना पूरा एक गुच्छा तैयार हो के जी मैंने मारन आया। वालदा दे जनाजा नहीं मैं पढ़ सकिया, मैं वालदा दा जनाजा नहीं पढ़ सकिया। इन्हां दी इन्हां हरकतां दी वजह तो मेरे वालिद साहब ने मेरे नाल रिश्ता ख़त्म किया, मेरे नाल कोई तल्लक नहीं। लेकिन की है जी, मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है, मेरी गैरत है, मैं किवें छड्ड देवां इनू, मैं इनू छड्ड के सारिਆਂ ਨੂੰ राज़ी करा भी कि किवें कर लवां। मैनू क्या मरद आखना कि भाई तू अपनी बीवी छड़ दी है तो बाकी आके तू इन्हां तू लोक के ज़िंदगी गुजारा। तो बहरहाल मेरी रिक्वेस्ट है ही है कि फ़रूकी साहब तू कि अपने मरतबे नू
ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਰਤਬਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੁਮਾ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਿਓ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਲੜਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰਈ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਈ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਰਦ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਔਰਤ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਿਕਾਹ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਥਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਥਾਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਅਨਾਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ। 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਿਕਾਹ ਨੂੰ, 6.5-7 ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਲੀਲ ਕੀਤਾ ਕਦੀ ਉਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾ ਤੇ ਕਦੀ ਉਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਣਾ ਪਿਵਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ FIRਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਟੁਰਦਾ ਰਸਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਹਰਹਾਲ ਫਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਨਿਓਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, मैं कोई छेड़ नहीं नसाई, कोई बुराई नहीं की। ये दास्तान है इनकी कि एक इमाम मस्जिद इस लड़की को कहता है कि अपने शौहर को छोड़ो और मेरे बेटे के साथ निकाह करो, जो कि बेटा जानी है, बद किरदार है, और उस बद किरदार के साथ इस लड़की का निकाह करवाना चाहता है। ये शख्स है जिसका नाम अनवर अली फरूकी है, पेशे के लिहाज से इमाम मस्जिद है, और ये इस सारे अपने रुतबे का, अपने मर्तबे का फ़ायदा उठा रहा है। इनके बाप को ज़हनी टॉर्चर किया जाता है, इस लड़की को ज़हनी टॉर्चर किया जाता है कि तुम लोगों को कत्ल कर दूंगा। अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और इस इमाम साहब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे मुझे लाजमी बताइएगा। देखते रहे एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।